हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए आज के आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली का इंग्लिश क्या होता है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में, 4 नंबर में। तो चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए प्रशासनिक शब्दों में शब्दावली देख लेते हैं। सबसे पहले है जियोलॉजिस्ट। ठीक है, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूविज्ञानी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण को क्या बोलते हैं? सर्वेयर। फिर उसके बाद है सुपरविजिटर, सॉरी सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को बोलते हैं पर्यवेक्षक। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट ऑफिसर। प्रोजेक्ट ऑफिसर को बोलते हैं परियोजना अधिकारी। सतर्कता अधिकारी को क्या कहते हैं? विजिलेंस ऑफिसर। फिर उसके बाद है सेंसस ऑफिसर, बोलते हैं जनगणना अधिकारी को। ये सभी आप अपने कॉपी में अभी के अभी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। फिर देखिए विज्ञान के पारिभाषिक शब्द हैं, जिसमें पहला शब्द क्या दिया हुआ है? पहला शब्द दिया हुआ है एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष या धुरी। फिर है लेद। लेद का मतलब होता है खराद। पाम का मतलब होता है हथेली। फिर है मीडियम वेव का मतलब होता है मध्य तरंग। फिर है नेबर नेब्यूला का मतलब होता है निहारिका। नाइट जार का मतलब होता है उलुक। ठीक है, अब वाणिज्य के पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं। देखिए एजेंट। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। अकाउंट क्लर्क का मतलब होता है लेखा लिपिक। अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार। फिर उसके बाद है अकाउंट जनरल का मतलब होता है महालेखाकार। फिर है एडवर्टाइजमेंट मैनेजर का मतलब होता है विज्ञापन प्रबंधक। ठीक है, फिर देखिए आर्काइविस्ट का मतलब होता है शासकीय अभिलेखापाल। ठीक है, अब देखिए कार्यालयीन पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें पहला क्या है? एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। फिर है एडिशनल का मतलब अतिरिक्त या ऊपर। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। चेंज शीट का मतलब होता है आरोप पत्र। फिर देखिए लिखा है कम्युनिके, जिसका मतलब होता है विज्ञप्ति। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है? कैंसिलेशन मतलब होता है निरस्त या रद्द। फिर देखिए लिखा है कैश मेमो का मतलब होता है नगद पर्ची। डिस्पैच का मतलब होता है प्रेषण। उसके बाद है ड्यू डेट का मतलब होता है नियत तिथि। फिर देखिए अन्य पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं। देखिए अंग्रेजी शब्द एबिलिटी का हिंदी अर्थ क्या होता है? योग्यता। फिर एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षेप करना किसी चीज को। ठीक है, किसी चीज को छोटे में कहना। फिर देखो अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है आवास या निवास, उसको क्या बोलते हैं? अबोर्ड। फिर उसके बाद है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण। फिर है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। फिर देखिए एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। फिर है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। फिर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। एक्ट मतलब होता है अधिनियम। फिर है एसेंट का मतलब होता है अनुमति। उसके बाद देखिए लिखा है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना किसी चीज को। ठीक है, असॉल्ट का मतलब होता है हमला। फिर देखिए एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार। उसके बाद है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। फिर है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है संशोधित। अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है पंच निर्णय। फिर देखिए अंग्रेजी शब्द और हिंदी शब्द, जैसे कि एडमिस, जैसे लिखा है एडमिसिबल। एडमिसिबल जो है उसका मतलब क्या होता है? स्वीकार्य। फिर है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है अभिसंधि। ठीक है, फिर देखिए लिखा एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। फिर अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अंगीकार करना या गोद ले लेना। आप लोगों ने इसको सुना भी होगा। ठीक है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, वही गोद ले लेना। ठीक है, फिर अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब है, सॉरी सॉरी अटेस्टेड लिखा है, अरेस्टेड नहीं, अटेस्टेड। अटेस्टेड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रमाणित या अनुप्रमाणित करना। फिर एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना किसी चीज को। एजेंट का मतलब अभिकर्ता, मैंने अभी आपको ऊपर ही ये चीज पढ़ाया था। उसके बाद देखिए लिखा है एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है? पता या संबोधन। फिर है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। एक्यूज्ड का मतलब अभियुक्त। ठीक है, उसके बाद है एडमिजिबिलिटी यानी ग्राह्यता। फिर है एडमिटेड। एडमिटेड का मतलब होता है प्रविष्ट। अकाउंट बुक का मतलब होता है लेखा बही। देखिए जो
एडमिटेड जो होता है ना, प्रविष्ट को आप ये भी समझ सकते हैं, मान लीजिए प्रविष्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको दाखिला से भी समझ सकते हैं, ठीक है। दाखिला भी आपको नहीं आ रहा है तो यानी स्वीकार करना भी आप समझ सकते हैं। एडमिटेड मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि उसने गलती एडमिट कर लिया, इस तरीके से। अकाउंट बुक का लेखा भाई मैंने बताया। फिर देखिए एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना। जब हम किसी चीज को अर्जित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर। फिर आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। फिर उसके बाद एक्टिविटी मतलब गतिविधि। एडवाइस मतलब होता है सलाह या राय देना। एडहोक मतलब होता है तदर्थ, ठीक है। फिर है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षक। अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार। फिर है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। फिर देखिए एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप या फिर अभिकथन। फिर देखिए एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। उसके बाद है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता। फिर उसके बाद देखिए जैसे लिखा है एनेकिस्ट, ठीक है, यहाँ पे ना जो आर है वो साइलेंट है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनेकिस्ट, ठीक है, यानी कि अराजकतावादी। फिर उसके बाद देखिए एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है अभियोग। फिर देखिए अक्वाइटल। अक्वाइटल का मतलब होता है दोष मुक्ति, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, जिसे आप इनफ भी बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिक्वेट। फिर देखिए एजिएलेंट। एजिएलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी। फिर है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। फिर है अटैच मतलब होता है कुर्क। फिर देखिए लिखा है आर्बिट्रेटर का मतलब होता है विभाजन या मध्यस्थता। फिर एडजस्टमेंट मतलब होता है समायोजन करना। फिर है अल्टरेशन मतलब होता है परिवर्तन, जिसे आप बोलते हैं ना कि अल्टरनेटिवली, तो वो अल्टरेशन से ही निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एडिशन। एडिशन मतलब होता है परिवर्धन। अब देखिए यहाँ लिखा है एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है अभिकरण। फिर है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है असंगति या विसंगति। फिर है एंटीसिपेशन। सॉरी, एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान या प्रत्याशा। फिर है अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। फिर एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब होता है संबद्ध करना। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो यूनिवर्सिटी होती है उसके अंतर्गत बहुत से जो कॉलेजेस होते हैं वो एफिलिएट होते हैं, यानी संबद्ध रहते हैं। फिर देखिए लिखा है एलेज्ड। एलेज्ड मतलब होता है तथाकथित। फिर एप्लीकेंट मतलब होता है आवेदक या प्रार्थी। फिर अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। देखिए यहाँ लिखा है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन। फिर अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। एम्बिग्युअस का मतलब होता है संदिग्ध या फिर क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एनिवर्सरी का मतलब होता है वार्षिकी या वार्षिकोत्सव। फिर अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। उसके बाद है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन करना। उसके बाद है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। फिर देखिए अगला क्या है, एट पार। एट पार का मतलब होता है सम मूल्य पर। फिर है ऑडिट। ऑडिट मतलब होता है लेखा परीक्षा। फिर है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। उसके बाद है असिस्टेंट मतलब होता है सहायक। फिर है असाइन। असाइन मतलब होता है सौंपना या नियत करना। फिर है एसोसिएशन मतलब होता है संघ। फिर है ऑक्शन। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी। एनुअल मतलब होता है वार्षिक। एडल्ट मतलब क्या होता है, वयस्क। फिर देखिए एडवाइजरी कमेटी का मतलब होता है परामर्शदात्री समिति। बेल मतलब होता है जमानत मिलना। ब्राइब मतलब होता है रिश्वत। बायोडेरेशन का मतलब क्या होता है, जैव समीकरण। फिर देखिए लिखा है कीमोमॉर्फोसिस का मतलब होता है रसायन रूपांतरण। फिर है कलर ब्रेकिंग का मतलब होता है वर्ग विभंग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर देखिए लिखा है डिकैरियन। डिकैरियन का मतलब होता है केंद्रक युग्म। फिर देखिए लिखा है डिमीडिएट। डिमीडिएट का मतलब होता है अर्धवृत्त। फिर देखिए लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है एक्जिपुलम का मतलब होता है आशय। फिर है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब होता है केंद्रक बाह्य। फिर देखिए लिखा है फाइब्रिलोज। फाइब्रिलोज का मतलब होता है तंतु की। फाइब्रिलिया। फाइब्रिलिया का मतलब होता है तंतु। फिर देखिए घोस्ट पार्टिकल मतलब होता है भूत कर्ण। फिर है जियांट सेल। जियांट सेल का मतलब होता है महाकोशिका। फिर है, फिर देखिए यहाँ लिखा है हीट डिनेचर्ड मतलब होता है उष्म विकृत। फिर उसके बाद क्या लिखा है बताइए,
हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर का मतलब लिखा है सुप्त बीजाणु, ये सुप्त है, ठीक है, सुप्त बीजाणु। फिर देखिए लिखा है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है बाधा, उसके बाद है लेबोरेटरी वेयर, मतलब होता है प्रयोगशाला के पात्र, ठीक है। फिर देखिए लैक्रिमल फोमेन का मतलब होता है अश्रु रंध्र या फिर अश्रु छिद्र, ठीक है। फिर देखिए लिखा है लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है दुग्ध श्रावण। फिर है लिमिट साइकिल मतलब सीमा चक्र। फिर मशीन का मतलब होता है यंत्र, मशीन या कलपुर्जा। फिर देखिए मशीन कंट्रोल का मतलब होता है यांत्रिक नियंत्रण। फिर है मशीन मैन का मतलब होता है मशीनक। फिर है मशीन ट्रांसलेशन का मतलब होता है मशीनी अनुवाद। देखिए मीडियन आई का मतलब होता है मध्य नेत्र। फिर है मीडियम वेव का मतलब होता है मध्य तरंग। फिर देखिए मॉरिबंड का मतलब होता है मृत प्राय या मरणासन। फिर है नियरेस्ट नेबर यानी निकटतम पड़ोसी। फिर उसके बाद है नेब्यूला का मतलब होता है निहारिका। फिर देखिए न्यू मून का मतलब होता है नव चक्र या अमावस्या। फिर है न्यूटनियन टेलीस्कोप का मतलब होता है न्यूटनी दूरदर्शक। फिर है नाइट जार का मतलब उल्लुक होता है। नॉइज सप्रेसर का मतलब होता है खनिरोधक। उसके बाद है नोमैडिक मैन मतलब होता है खाना बदोश मनुष्य। फिर ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब दृष्टि भ्रम। फिर उसके बाद है ऑप्टिकल डिसीजन मतलब इष्टतम निर्णय। फिर ओरल अपर्चर का मतलब होता है मुख छिद्र। देखिए फिर लिखा है ओरल ट्रैक्ट, ओरल ट्रैक्ट का मतलब होता है मुखपथ। फिर ओरिजिन टाइम का मतलब होता है उद्भव काल। फिर परफॉर्मेंस का मतलब होता है निष्पादन। परफ्यूमरी का मतलब होता है सुगंधशाला। फिर प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब होता है पादप पोषक। प्लांट सोशियोलॉजी का मतलब होता है पादप समाज विज्ञान। प्रूफ टेस्टिंग का मतलब क्या होता है प्रमाणार्थ परीक्षण। फिर प्रोंग मतलब भुजा। फिर देखिए यहाँ लिखा है क्वेरी मार्क, क्वेरी मार्क का मतलब होता है संदेह चिन्ह। फिर है क्वोशंट सेट मतलब होता है विभाग समुच्चय। रेस कॉन्शियसनेस मतलब होता है प्रजाति चेतना। फिर है रेस कंपोजिशन मतलब होता है प्रजातीय संगठन। फिर है रेडियो बियरिंग का मतलब होता है रेडियो दिक्मान। फिर है रेडियो केमिकल मेथड मतलब रेडियो रासायनिक विधि। फिर है सी मार्स का मतलब समुद्री कक्ष। फिर उसके बाद है सीक्वेरियम, सीक्वेरियम का मतलब होता है सागरशाला। फिर सेंस स्विच मतलब होता है संवेदन स्विच। फिर देखिए लिखा है सेंसिबल हीट मतलब संवेद ऊष्मा। देखिए टैकिसिज्म का मतलब होता है द्रुत भूकंप। फिर है टैक्टाइल ऑर्गन का मतलब होता है स्पर्शेंद्रिय। फिर उसके बाद है अंडरग्राउंड वेल्थ मतलब होता है भूमिगत संपत्ति। फिर देखिए अंग्रेजी शब्द और हिंदी शब्द में लिखा है अंडर फ्लो, अंडर फ्लो मतलब होता है अध्यह प्रवाह। फिर है मतलब भीतर की ओर प्रवाह, ठीक है। विजुअल इंडिकेटर मतलब होता है दृश्य सूचक। फिर उसके बाद है विजुअल ट्रैक्ट मतलब होता है दृष्टि पथ। फिर है वेव एक्शन मतलब तरंग क्रिया। फिर देखिए लिखा है वेदर कोड मतलब होता है मौसम कोड। फिर है वेदर फोरकास्ट मतलब होता है कि मौसम पूर्वानुमान। फिर लिखा है जेरोस मतलब होता है शुष्क। फिर देखिए लिखा है जेरोस्पोर, जेरोस्पोर का मतलब होता है शुष्क बीजाणु। फिर है इल्ड फंक्शन मतलब होता है पराभव, पराभव फलन। फिर उसके बाद है यंग वेले मतलब होता है तरुण घाटी। फिर है यंग टेस्ट मतलब यंग परीक्षण। फिर है जीरो बैलेंस मतलब शून्य संतुलन। फिर उसके बाद है जीरो ग्रेविटी मतलब शून्य गुरुत्व। फिर है जीरो एनर्जी लेवल मतलब शून्य ऊर्जा स्तर। फिर अकाउंटेंट मतलब होता है लेखाकार। अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट लेखा विभाग। फिर देखिए यहाँ लिखा अकाउंट्स क्लर्क मतलब होता है लेखा लिपिक। फिर अकाउंट्स ऑफिसर मतलब होता है लेखा अधिकारी। एडिशनल अकाउंटेंट मतलब अपर महालेखाकार। फिर एडवर्टाइजमेंट मैनेजर मतलब होता है विज्ञापन प्रबंधक। फिर आर्किविस्ट मतलब होता है शासकीय अभिलेखापाल। फिर असिस्टेंट मतलब सहायक। फिर देखिए लिखा है अपीलेट अथॉरिटी मतलब अपील अधिकारी। फिर ऑडिट ऑफिसर मतलब लेखा परीक्षा अधिकारी। ऑडिटर जनरल मतलब होता है महालेखा परीक्षक। बिल क्लर्क मतलब होता है बिल क्लर्क। फिर है बैगेज इंस्पेक्टर सामान निरीक्षक। उसके बाद है फिर देखिए बायोग्राफा मतलब होता है संदर्भ सूचीकार। फिर है बिंडर मतलब होता है जिल्द साज। बुकिंग क्लर्क मतलब होता है टिकट बाबू। कैलकुलेटर का मतलब होता है गणक। फिर कैशियर मतलब होता है रोकड़िया। फिर देखिए केयर टेकर का मतलब होता है रखवाल। फिर है चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब होता है चार्टरित लेखाकार। चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स मुख्य लेखा नियंत्रक। फिर है चीफ विप मतलब होता है मुख्य सचेतक। फिर है
फिर देखिए कोडिफिकेशन ऑफिसर मतलब होता है संहिताकरण अधिकारी, कंप्यूटर संगणक। फिर कॉन्फिडेंशियल क्लर्क मतलब होता है अंतरंग लिपिक। फिर कॉपिस्ट का मतलब होता है प्रतिलिपिक। फिर देखिए लिखा है कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर मतलब लागत अधिकारी। फिर काउंटर क्लर्क मतलब होता है काउंटर क्लर्क। फिर करेंसी ऑफिसर मतलब मुद्रा अधिकारी। फिर है ड्राफ्टरी मतलब होता है दफ्तरी। फिर देखिए डायरिस्ट मतलब होता है डायरी लेखक। फिर डिस्पोजल ऑफिसर मतलब होता है निपटान अधिकारी। फिर देखिए लिखा है डिसबर्सिंग। डिसबर्सिंग ऑफिसर मतलब क्या होता है बताइए? तो डिसबर्सिंग ऑफिसर मतलब होता है संवितरण अधिकारी। इकोनॉमिक एडवाइजर आर्थिक सलाहकार। इंक्वायरी क्लर्क पूछताछ लिपिक। फिर देखिए लिखा है इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर मतलब होता है गणनाकार। फिर इश्यू क्लर्क मतलब होता है निकासी लिपिक। सीनियर अकाउंटेंट मतलब वरिष्ठ लेखाकार। फिर है लेजर क्लर्क मतलब होता है खाता लिपिक। लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब निम्न श्रेणी लिपिक। फिर है मिंट सुप्रिटेंडेंट मतलब होता है टकसाल अधीक्षक। ये क्या होता है टकसाल अधीक्षक? तो जहां पर सिक्कों की जहां ढलाई होती है ना, वहां पर जो अधीक्षक होते हैं उनको बोलते हैं टकसाल अधीक्षक। फिर देखिए लिखा हुआ है रूटीन क्लर्क नेगी कार्य लिपिक। फिर है स्टैटिस्टिशियन मतलब होता है सांख्यिक या आंकड़ा शास्त्री। अफॉरेस्टेशन ऑफिसर वन सेवा अधिकारी। एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजर कृषि साख सलाहकार। फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब होता है वन अधिकारी। फिर है फॉरेस्ट रेंजर मतलब वन रेंजर। जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञानी। मीटियोरोलॉजिकल मौसम विज्ञानी। माइनरेलॉजिस्ट मतलब होता है खनिज विज्ञानी। फिर उसके बाद है सुपरवाइजर पर्यवेक्षक। क्राइम मतलब अपराध। एविडेंस मतलब साक्ष्य हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है कारावास। फिर देखिए स्टे मतलब होता है स्थगन। फिर है सेंटेंस टू डेथ मतलब मृत्यु दंड। फिर है सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। फिर है रिट मतलब याचिका। एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। फिर है एरोनॉटिक्स मतलब अंतरिक्ष विज्ञान। फिर है सेल मतलब कोशिका। फिर है डेसिमल मतलब दशमलव। फिर है डिजिट मतलब अंक। फिर है एनवायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण। फिर है फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक या खाद। फिर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। फिर है सैटेलाइट मतलब उपग्रह। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो सके तो अब हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे और प्रेरणा मिलती रहे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।